दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, शिशिर यूट्यूब वाला दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को और मस्त होंगे। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। धीरे-धीरे हमारे 100 से ज़्यादा की एक यूट्यूब फैमिली हो गई है हमारी। तो आई होप सो कि आगे भी ऐसे ही अपना प्यार आप लोग देते रहेंगे हमको और इसी मोटिवेशन के साथ हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो। तो पहले जिन्होंने हमने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके अपने चैनल पे क्लास 1 to 5 की मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूँ पहले। और उसके साथ साथ इंटरव्यू की मतलब डेमो टीचिंग की अलग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग करा रहा हूँ। वीडियोस डाल रखे हैं मैंने जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। ये ईवीएस क्लास थर्ड की सेकंड यूनिट है। तो इसको कंप्लीट कराने का मेरा मकसद बस दोस्तों इतना है कि आप यहाँ से मतलब चीज़ों को क्रीम मटेरियल यहाँ से निकालिए जो आपके डेमो टीचिंग में मदद करेगा। ठीक है, जैसे पौधों पौधों की परी के बारे में ये दूसरा यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या हमारे लिए बेहतरीन है। ठीक है, जो डेमो टीचिंग में मदद करेगा। तो रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। देखिए पौधों की परी टॉपिक का नाम है। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। ठीक है, पौधे की परी रहेगी जिस चीज का वो नाम लेगी उसे बच्चों को छूना होगा। ठीक है, खेल के माध्यम से सिखा रही है। ठीक है, दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों को पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने लगे। देखिए कितना अच्छा है। मतलब देखिए पौधे को मतलब बारे में सिखाने के लिए इतना अच्छे से मतलब एक खेल खेल माध्यम से ऐसे आप भी करा सकते हैं कि बच्चों को कहिए कि मैं परी हूँ, मैं पौधों की परी हूँ। जो चीज कहूंगी बच्चों उसको छूना पड़ेगा आपको, तो हम ऐसे छुएंगे, हम आस पास के उनके नाम लेंगे। ठीक है, तो पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतने सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने भागे। ठीक है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे को पौधे को पकड़ कर बैठ गई। ठीक है, जो गेंदे के पौधे थे शबनम ने चमेली बेल को छू लिया। ठीक है, दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। माइकल ने मेहंदी के झाड़ों को छू लिया। ठीक है, देखिए इतना अच्छे से माध्यम से खेल खेल से सिखा दिया। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में यहाँ हमको सिखाना नहीं है कि ये पेड़ है ये पौधा। बच्चों के दिमाग में क्लास थर्ड के बच्चे के दिमाग में डालना है कि पेड़ पौधे नाम की भी चीज होती है। ठीक है, बस हमारा मकसद यहाँ इतना है। तो चलिए देखते हैं क्या वो आगे दिया हुआ है। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि आप बच्चे अंताक्षरी आपके यहाँ कैसे किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं उसको, आप लोग खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। दीदी बोले, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, टीचर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग पौधे होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पौधे एक ही प्रकार। पहले दिमाग बच्चों के दिमाग में खेल के माध्यम से पौधे डाला, फिर अब क्लासिफिकेशन उसका। शबनम बोले, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोच सब सोचो तो दीदी किन पौधे पर बैठी होंगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। ठीक, दीदी ने कहा। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ को छूने। ठीक है, बच्चों के दिमाग में उनसे क्या चीजें हैं इससे हमको पता चलेंगे। ठीक है, क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितने मोटा है। ठीक है, ये पेड़ जितने मोटा है। माइकल का खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। देखिए बच्चों को रोचक आएगा इसे जब खेल खिलाएंगे ना उत्सुकता और उनको रोचक लगेगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। माइकल बोलता है, ठीक है, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखते हैं ये हमारे लिए है बच्चों। यह खेल कूद खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे।
अलग-अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। देखिए, यहाँ पे मकसद बस था पेड़ के कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना, फिर पेड़ में मतलब बच्चों के दिमाग में बस यही सिखाना है कि अलग-अलग पेड़ होते हैं। बच्चा खुद से जब परी बनेगा तो खुद से यहाँ क्लासिफाई कर पाएगा पेड़ों को, ये नीम का पेड़ है, ये किसी गेंदे का फूल है। तो ऐसे ही बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं, ठीक है? इतना अच्छे से ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट माइंड अप ऐसे ही करेंगे आप। यहाँ मेरा मकसद बस इतना ही है कि आप कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग में कैसे डालेंगे, ठीक है? क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? पत्ते देखिए अलग-अलग डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, ठीक है? यहाँ दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखिए, बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। देखो, कई गोल हैं, कोई लंबा और कोई तिकोना। देखिए डायग्राम में अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला लाल बैगनी है। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो, पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। चलिए अब कविता सुनाते थे। देखिए कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाया, अब कविता सुनाना है, ठीक है? उसी के माध्यम से पत्ते, एक छोटा सा प्यारा सा कविता है पत्ते। हर टॉपिक में देखिए एक कविता दी गई है, इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ठीक है? कविता के माध्यम से बच्चे बहुत चीज सीखते हैं, तो ईवीएस को भी हम कविता के माध्यम से सिखा सकते हैं, ठीक है? आइए पत्ते पढ़ते हैं। हरे हरे और गीले ढीले, कैसे बोलेंगे? अरे बोलो बच्चों मेरे साथ। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। कैसे? हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। क्या 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 बोलो बच्चों मेरे साथ। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, ठीक है? ये आपको अगर पौधों के बारे में दे दिया जाए तो आप ये कविता के माध्यम से सिखा सकते हैं, ठीक है? वहां पे डेमो टीचिंग में दे सकते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे, कैसे कैसे? कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, खाए कुछ को पान के जैसे। बोलो मेरे साथ बच्चों। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, खाए कुछ को पान के जैसे। चलो बच्चों मेरे साथ फिर से बोलो, तो बोलो बच्चों, मेरे बच्चों, बोलो बोलो। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। क्या क्या? सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सुख सुख के कांटा। क्या क्या? बनता कोई सुख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। चलो बोलो मेरे साथ बच्चों। साए 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 सन 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 सन, फड़ 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 फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। क्या क्या? साए साए सन 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 सन, फड़ 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 फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। बोलो मेरे साथ बच्चों। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। देखिए कितने अच्छे माध्यम से बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। उन्हें जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चों को कक्षा में साथ गाया जाए, ठीक है? आप पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर एक छोटी सी प्यारी सी कविता उस पर बनाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे, ठीक है? रटने के लिए उन्हें नहीं कहना है, बस उनको सुनाना है, ठीक है? सुना के कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। तो बच्चे ये सब एक्टिविटी टीचर के बाद की है, ठीक है? तो इससे अभी हमारा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं हम वही पढ़ेंगे। बस हमारा मकसद यही है, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चों को अपने बड़ों से पूछें, अथवा किसी किसान या माली से पता करें, ठीक है? ये चीज़ उनको घर के होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए क्या पता चलेगा हमको। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है, फिर एक छोटी सी कविता दिया है, फिर देखिए ये एक्टिविटीज कराई हैं, ठीक है? ऐसे ही हमको सिखाना है बच्चों को, ठीक है? बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी से देखना आदि, इसके पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ कितना अच्छा से बोला, ये कौन सिखाएगा बताइए आपको?
ये सब कोई सिखाएगा? नहीं सिखाएगा ना। तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्लास 1 टू 5th के लिए रिसर्च बेस्ड, और वो सीबीएसई के अच्छे-अच्छे लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग बनाए हुए हैं, ठीक है? तो यही हमारा काम देगा, ठीक है? तो मेरा मकसद बस इसीलिए है इसको आपको कंप्लीट कराना। तो आप ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाइए सबके साथ, ठीक है? सारे टॉपिक के साथ मैं ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करा रहा हूँ। आई होप सो कि वीडियो पसंद आएगा आपको। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहिए। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हमें एक छोटी सी उम्मीद है आपसे, मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जोश नई ऊर्जा के साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल से, सिर्फ यूट्यूब वाला पे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।